नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी भर्ती परीक्षा यूपीपी सिपाही आरक्षी कांस्टेबल 2024 के लिए अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर सामान्य ज्ञान को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्या सामान्य विज्ञान मिलेगा, पर्यावरण, भारत का इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय संविधान एवं राजस्व व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार और विश्व एवं विश्व का भूगोल और जनसंख्या एवं नगरीकरण, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश राजस्व, पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, समसामयिक विषय और कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी। जीए के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट सामान्य विज्ञान को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके सामान्य विज्ञान में फर्स्ट है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, डी ब्रोगली। कणों की तरंग प्रकृति की परिकल्पना डी ब्रोगली द्वारा स्थापित की गई है, जिसे डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थों में तरंगों जैसी प्रवृत्ति होती है और उनकी तरंग दैर्घ्य उनके आवेग के व्युत्क्रमानुपाती तथा आवृत्ति उसकी गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। अन्य शब्दों में इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करता है और इसकी तरंग दैर्घ्य को गतिज ऊर्जा से नियंत्रित कर सकते हैं। यूपीएसआई बैच 2 16 दिसंबर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, टेस्ला। चुंबकीय चालक घनत्व का मात्रक टेस्ला, प्रतीक टी है। अर्ग सीजीएस पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है। 1 किलोग्राम के पिंड को 1 मीटर प्रति सेकंड गति से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा को 1 न्यूटन कहा जाता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पद्धति में मात्रक है। 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत धारा का। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर है। 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहेंगे। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। यूपीपी कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन। एनमोमीटर वायुवेग, यूडियोमीटर गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन, पिक्नोमीटर द्रव घनत्व, बेवामीटर मिट्टी का यांत्रिक गुण। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा डैश डैश है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, m1L2 T-3 पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। फोर्स इनटू वर्क को क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं। और फोर्स का विमा होती है mLT-2 और डिस्प्लेसमेंट L और टाइम के लिए T होता है। तो इसे सॉल्व करने के बाद ये पूरा आ जाता है पावर के लिए। दृष्टि वैमनस्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, बेलनाकार लेंस। आँख के कॉर्निया में लेंस के अनियमित आकार से एस्टिग्मेटिज्म उत्पन्न होता है। यह दोष नेत्र में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है, या फिर नेत्र ऊर्ध्व दिशा में ठीक देख पाता है परंतु क्षैतिज दिशा में नहीं देख पाता है। इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग। फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जेट इंजन का। यूपीपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट सेकेंड। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक विटल ने किया था।
जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। आधुनिक विमानों में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। जेट इंजन इनलार्ज्ड छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है। किस मिरर का उपयोग किया जाता है? उत्तल का नहीं किया जाता। सादा दर्पण का नहीं, बाइफोकल दर्पण का नहीं, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दंत चिकित्सक द्वारा। दांतों की वर्धित इनलार्ज्ड छवि को देखने के लिए दांत के चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का यूज होता है। और जबकि उत्तल दर्पण मोटर गाड़ियों की साइड में लगे होते हैं। इसकी सहायता से गाड़ी का ड्राइवर अपने पीछे की गाड़ियों को देख सकता है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों में भी स्ट्रीट लाइट जो होती हैं वहाँ उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है स्ट्रीट लाइटों में। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आ ही सकता है। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डैश ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। सी रमन ने प्रस्तुत किया था। सर सी रमन ने 1921 में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर आधारित अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ध्वनि के कंपन और कार्यों पर भी इन्होंने अल्प समय तक कार्य किया था। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी प्रदान किया गया था। इनकी इसी खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दूरी का मापन करता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। यूपीपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सृजनशील वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति, उच्च कोटि के प्रवर्तक, महान संस्था निर्माता, उत्कृष्ट शिक्षाविद तथा कला पारखी थे। इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी में 1966 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। 1966 में। यूपीपी कांस्टेबल 2018 सेकेंड। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यूपीपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया क्वेश्चन है। जल का क्वथनांक देख लेते हैं। 99.947 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड में होता है, जबकि केल्विन में 373.127 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में 211.95 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहाँ पर ऑप्शन में 212 दिया गया है, तो लगभग 211.95। डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा एनमोमीटर। स्पीडोमीटर का वाहनों का वेग, लैक्टोमीटर से दूध का विशिष्ट घनत्व और थर्मामीटर से ताप मापते हैं, और एनमोमीटर से पवन वेग। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा कॉपर। लोहा, सिलिकॉन, कॉपर तथा सिरामिक में से तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी तांबे से अधिक सुचालक होती है, लेकिन अधिक महंगी होने के कारण यह अधिक उपयोगी नहीं होती है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के
बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कॉस्मोस यान द्वारा किया गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग और सौर भौतिकी का उपयोग तथा एक्स किरण खगोल की उपयोग। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, डेसिबल। ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल है, जबकि कैलोरी ऊष्मा का तथा न्यूटन बल का मात्रक है। फ़ारेनहाइट ताप मापने का एक स्केल पैमाना है। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? राइट ऑप्शन इसका कमेंट में। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर एस.जे. कासिम सैयद जहूर कासिम थे। वे एक भारतीय समुद्री जीव विज्ञान शास्त्री थे। इन्होंने अंटार्कटिका अन्वेषण के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की मदद की तथा 1981 से 1988 के मध्य 7 अन्वेषण अभियानों को निर्देशित किया। इन्होंने 1991-1966 तक योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। एक प्रोफेसर के रूप में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अपना योगदान। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, अमोनिया। रेफ्रिजरेटर में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। इसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का यूज किया जाता है तथा तांबे की एक वाष्पक कुंडली में फ्रेऑन गैस भरा होता है जो वाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करता है। कांस्टेबल 2009 का क्वेश्चन है ये। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी एक वर्तमान तकनीक है। एलईडी का विस्तारित रूप है। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। एलईडी कई प्रकार की होती है। इसमें मिनिएचर, फ्लैशिंग, हाई पावर, अल्फा न्यूमेरिक, वहवर्णी और ओएलईडी। बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, वजन अपॉन लंबाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स अर्थात शरीर द्रव्यमान सूचकांक, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि शरीर का भार उसके लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं है। बीएमआई क्या है? वजन किलोग्राम में अपॉन लंबाई स्क्वायर, लंबाई एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। 18.5 सामान्य से कम वजन, 18.5 24.9 सामान्य, 25 से 29.9 सामान्य से अधिक वजन, 30 से 34.9 मोटापा, 35 से लेकर 39.9 अति मोटापा, ग्रेटर देन 40 अस्वस्थ मोटापा। ये वजन होना चाहिए केजी में और लंबाई किसमें? मीटर स्क्वायर में लंबाई। फिर बीएमआई जो निकल के आता है उसके हिसाब से ये इंडेक्स। आप प्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था। यह किसका एक उदाहरण है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बहाव बल आरोपित ना किया जाए। अतः स्पष्ट है कोई भी वस्तु कितने भी वर्षों तक वहीं पड़ी रहेगी जब तक उसे हटाया नहीं जाएगा। के लिए एक गेंद फेंकता हूं और वह वापस मेरे पास आ जाती है, किस का उदाहरण है? राइट ऑप्शन इसका डी, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूं और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक की गोली निकलने पर व्यक्ति को पीछे की तरफ धक्का लगना, नाव से किनारे कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना, ये न्यूटन के थर्ड नियम के। परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है या होते हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक खोज रदरफोर्ड होता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन व उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जबकि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन या द्रव्यमान नगण्य होने के कारण परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में ही
डेसिबल इकाई है। डेसिबल किसकी इकाई? ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई डेसिबल है। इसे डेसीबी से प्रदर्शित किया जाता है। मनुष्य के कान 0 डेसिबल से अधिक और 180 डेसिबल तक के शोर का सामना कर सकते हैं। 0 डेसिबल से अधिक और 180 डेसिबल तक के शोर का सामना कर सकते हैं, जबकि सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 60 डेसिबल तक होती है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण ध्वनि का, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, परावर्तन। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ध्वनि का परावर्तन। जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती हैं तो इस परिवर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि सर्वोत्तम विद्युत चालक है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, चांदी। ऐसी धातुएं जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रभाव आसानी से हो जाता है सुचालक धातुएं कहलाती हैं। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातुओं के विद्युत चालकता के अनुसार घटता क्रम चांदी सबसे, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर टंगस्टन। सौर ऊर्जा का स्रोत है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तब यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है। वेरी लाइट पिस्टल का उपयोग या प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? वेरी लाइट पिस्टल का, राइट ऑप्शन इसका डी है, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किया जाता है, जिससे उस स्थल की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी का। नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, सभी का झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। अन्वेषण के दौरान अपराधी सही बोल रहा है या झूठ, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉलीग्राफ टेस्ट झूठ का पता लगाने के में सहायक है। इसके अलावा ब्रेन मैपिंग में व्यक्ति के मस्तिष्क के संवेदनाओं को रिकॉर्ड करके भी सत्यता की जांच की जाती है। नार्को टेस्ट के माध्यम से झूठ और साथ ही साथ कोई अन्य जानकारी जो व्यक्ति छिपा रहा है जान सकता था। तीनों विकल्प सही हैं। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, कैलोरी। भोजन ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम तथा विद्युत सामर्थ्य का मात्रक हॉर्स पावर है। निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, टेलस्टार 1। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह टेलस्टार 1 है, जिसे 10 जुलाई 1962 को अमेरिका के नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि यह उपग्रह अब क्रियाशील नहीं है, लेकिन यह आज भी अपनी कक्षा में विद्यमान है। किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्फ में। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक तथा गैस में निम्नतम होती है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल निम्न आंकी गई है। एल्युमिनियम में 6420 सर्वाधिक होती है, कांच में 5640, लोहा में 5130 मीटर पर सेकंड है। समुद्री जल में 1533 मीटर पर सेकंड, पानी में 1493 मीटर पर सेकंड, बर्फ में 4000 मीटर पर सेकंड, वायु में 332 और निर्वात में 0 होती है ध्वनि की चाल। ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री। किस उपकरण का प्रयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ओपिसोमीटर। मानचित्र पर दूरी मापने के लिए ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में एक छोटी दांतेदार पहिया और एक असंकेत डायल लगा होता है। इस पहिया को उस रेखा पर चलाया जाता है जिसकी दूरी ज्ञात करनी होती है। दांतेदार पहिया द्वारा चली गई दूरी को मापक द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसे कर्वीमीटर या मेलोग्राफ भी। पलायन वेग किसे कहते हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए। वह वेग जिससे किसी पिंड को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय वेग के बाहर निकल जाए, पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं आता। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये पृथ्वी का पलायन वेग है। चंद्रमा का अलग पलायन वेग है, वो कमेंट में बताइए कितना है। उस वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लोरीन गैस नहीं पाई जाती है।
पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाली गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। इसका संगठन निम्न प्रकार है। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.90%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.0005%, यानी कि 0.0005%, ओजोन हाइड्रोजन 0.405%। इसके अलावा मीथेन, क्रिप्टॉन, जेनॉन अत्यंत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? राइट ऑप्शन इसका कमेंट दीजिए। न्यूटन के समकालीन विद्वान हाइगेंस ने 1678 में प्रकाश की तरंग के सिद्धांत का। कौन सा भारी जल है? भारी जल कौन सा है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ड्यूटेरियम, DTO। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO को भारी जल के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख उपयोग परमाणु नाभिकीय संयंत्रों में मंदक के रूप में। किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब इसके अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ाया जाता है तो उनके अणुओं के माध्य गतिज ऊर्जा बढ़ता है। गतिज ऊर्जा क्या होता है? बढ़ता है। तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था, उसका नाम क्या है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अप्सरा। अप्सरा रिएक्टर एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था जो वर्ष 2010 से कार्य करना बंद कर दिया है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। में से वायु दाब को नापने वाला उपकरण कौन सा है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा बैरोमीटर। वायु दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर क्रोनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो जलयानों में सही समय का पता लगाता है। एमीटर द्वारा विद्युत धारा तथा एनेमोमीटर द्वारा पवन का वेग मापा जाता है। रसायन विज्ञान। परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है? किस ब्लॉक से संबंधित है? राइट ऑप्शन डी ब्लॉक। हाफ वाव के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार परमाणु संख्या 46 वाले तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है, अर्थात जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वही उसी ब्लॉक का तत्व माना जाता है। परमाणु संख्या 46 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d8 अतः परमाणु संख्या 46 वाला तत्व पैलेडियम डी ब्लॉक से संबंधित है। चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? कैफीन पाई जाती है। यूपीएसआई बैच फर्स्ट 13 दिसंबर 2010। कैफीन विश्व का सबसे अधिक उपभोग्य मनोस्फूर्तिदायक पदार्थ है, लेकिन अन्य मनोस्फूर्तिदायक पदार्थों के विपरीत यह लगभग सभी क्षेत्रों में वैध और अनियंत्रित है। कॉफ़ी, चाय, मृदु पेय और ऊर्जा पेय जैसे अति लोकप्रिय पेय पदार्थों में कैफीन पाई जाती है। कैफीन एक कड़वी सफ़ेद क्रिस्टल लाभ एक्सेथाइन एल्केलाइड शराब है जो एक मनोस्फूर्तिदायक या साइकोएक्टिव मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली औषध है। जर्मन रसायन फ्रेडरिक फर्डिनेंड रंज ने 1819 में इसकी खोज की थी। जर्मन रसायन फ्रेडरिक फर्डिनेंड रंज ने 1819 में इसकी खोज की थी। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा क्लोरीन को गुजारा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन को बुझे हुए चूने के साथ गुजारा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 होता है। इसे चूने का क्लोरेट भी कहते हैं। बुझा चूना यानी कि CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस H2O। इसका
उपयोग पानी इसका उपयोग पीने के पानी में उपस्थित कीटाणु के शोधन के साथ ही कपड़ा उद्योग तथा पेपर उद्योग में भी किया जाता है। कपड़ा उद्योग और पेपर उद्योग पानी के शोधन में किया जाती है, सबको पता रहता है, लेकिन कपड़ा उद्योग और पेपर उद्योग में भी। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक एक अयस्क है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा स्पेलेराइट। स्पेलेराइट जिंक एक अयस्क है। जिंक के प्रमुख अयस्क स्पेलेराइट, जिंक ब्लेंड, कैलामीन आदि हैं। जिंक खनिज में धातु का पर्याप्त प्रतिशत हो तथा जिसमें शुद्ध धातु सरलता से एवं सस्ते में प्राप्त की जा सके उसे अयस्क कहते हैं। इसका उपयोग प्रयोगशाला में लोहे की जंग से बचाने के लिए, जस्तेदार लोहा बनाने में, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर आदि मिश्र धातु बनाने में, चांदी व सोने के निष्कर्षण में और शुद्ध क्षेत्र में धून पट बनाने में किया जाता है। कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हेलोन होता है। हेलोन अक्रिय गैस है जिसे अग्निशमन यंत्र में प्रयोग किया जाता है, परंतु आजकल ये ओजोन परत को हानि पहुंचाने के कारण भी चर्चित है। हालांकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भी ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है, लेकिन इसे अग्निशमन यंत्र में प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात यह गैस अग्निशमन अभिकारक नहीं है। निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला डैश पॉलीमर क्या है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा ज़्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन। अधिक घनत्व का पॉलीएथिलीन HDPE का प्रयोग निष्कर्षण बोतल बनाने में किया जाता है। ज्ञातव्य है कि पॉलीएथिलीन सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक है। इसका मुख्य उपयोग पैकेजिंग, प्लास्टिक के थैले, प्लास्टिक फिल्म रील, बोतल एवं अन्य पात्र बनाने में होता है। यह एक बहुलक भी है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा स्पेक्ट्रा। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए स्पेक्ट्रा सामग्री उपयोग की जाती है। एक बुलेट प्रूफ को स्पेक्ट्रा के बुने केबलर की परतों को केबलर धागे का उपयोग करके एक साथ बनाया जाता है। स्पेक्ट्रा सील को क्रैक्टन की तरह लेपित किया जाता है और फिर पॉलीथीन फिल्म की 2 शीट्स के बीच सील कर दिया जाता है। रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा गोल्ड फॉयल प्रयोग। रदरफोर्ड द्वारा गोल्ड फॉयल प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया। रदरफोर्ड ने यह मॉडल सन 1919-1921 को इलेक्ट्रॉन के प्रयोग द्वारा परमाणु के भीतर धनावेशित भाग होने की बात बताई। उन्होंने यह दर्शाने के लिए सोने की 100 नैनोमीटर की पतली परत पर अल्फा किरणों की बौछार की, तो इन कणों की बौछार से निम्न परिणाम प्राप्त हुए। अधिकांश अल्फा कण सोने की परत से बिना विक्षेपित हुए निकल गए और कुछ ही अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण विक्षेपित हुए। इससे पता चलता है कि परमाणु के मध्य धनावेशित भाग पाया जाता है जो नाभिक में स्थित होता है। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? इनमें से कौन एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? देखो DDT है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन है, एल्ड्रिन भी है, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी है, लेकिन पैराकीट नहीं है। पैराकीट कृत्रिम कीटनाशक नहीं है। यह तोते की एक प्रजाति है जिसे मेलोप्सिटाक्स अंडाल्टस के रूप में जाना जाता है। यह पहली बार 1891 में प्राणी वैज्ञानिकों द्वारा वर्णित किया गया था। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप में तोते की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। यह कुत्ता बिल्ली के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा पाले जाने वाला जंतु है। उच्च शुद्धता का जर्मेनियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। राइट ऑप्शन बी क्षेत्र परिशोधन के द्वारा प्राप्त किया। उच्च शुद्धता का जर्मेनियम क्षेत्र परिशोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह तत्व बड़ी अल्प मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। साधारणतः यह जस्ते के खनिजों से मिला होता है। खनिजों को जलाने पर जो राख बच जाती है उसमें 0.25% जर्मेनियम ऑक्साइड रहता है। इसे टेट्राक्लोराइड के प्रभाजक आसवन विधि से पृथक कर लिया जाता है। इसका उपयोग अर्धचालकता क्षेत्र में फोटो इलेक्ट्रिक सेल व सोलर सेल में तेजी से किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा क्लोरीन। UPP कांस्टेबल 2019।
तत्वों की परमाणु त्रिज्या एक रासायनिक तत्व के परमाणु नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन के बाहरी आवरण तक की दूरी है। प्रश्न के अनुसार सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या क्लोरीन की है। क्लोरीन, ब्रोमीन, सोडियम, कैल्शियम। CH3 COO CH2 CH3 का सूत्र है, किसका सूत्र है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा एथेनोएट। किसी तत्व के नाम को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को रासायनिक संकेत कहते हैं। इसकी खोज 1811 में जर्मन वैज्ञानिक बर्जीलियम ने की थी। किसने? बर्जीलियम ने की थी। तत्व का नाम, संकेत प्रोपोनोइक एसिड CH3 CH2 COOH, एथेनोइड CH3 COH CH3 COO CH2 CH3, ब्यूटेनोइक एसिड CH3 CH2 CH2 COOH, मेथनोइक एसिड HCOOH। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा तांबा। गुलाब सोना सोने और तांबे की मिश्र धातु है जिसका उपयोग आभूषण प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। गुलाब सोने को लाल सोने के रूप में भी जाना जाता है। यह धातु 19वीं सदी में रूस में प्रसिद्ध था, इसलिए इसे रूसी सोने के रूप में भी जाना जाता है। मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा नायलॉन 6। कैप्रोलैक्टम एक चक्रीय एमाइड है जिसका प्रयोग एक मोनोमर के रूप में नायलॉन 6 बनाने में किया जाता है। यूपीपी कांस्टेबल 2019 से फर्स्ट। CaSO4.2H2O का रासायनिक सूत्र है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जिप्सम। CaSO4.2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का एक तहदार खनिज है। जिप्सम एक तहदार खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का एक सल्फेट है जिसमें जल के भी 2 अणु रहते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जस्ता। धातुओं का संक्षारण रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय होता है। जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है जिससे धातुओं के सरल जंग लगना में भी कमी आती है। कार्बन 60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। C60 एक अणु है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं जिन्हें 12 पेंटागन और 20 हेक्सागोन के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसका आकार एक फुटबॉल के गेंद के समान होता है। उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 90% कार्बन होता है वह है कौन सा है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा एंथ्रेसाइट है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्चतम रैंक सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें उच्च धातु ऊर्जा सामग्री, उच्च कार्बन प्रतिशत 85% से 95% और कम नमी या वाष्पशील पदार्थ होते हैं, जबकि लिग्नाइट सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है जिसमें 25 से 35% कार्बन सामग्री की उपस्थित होती है। गैस को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पॉलीप्रोपिलीन को छोड़कर सभी संघनन बहुलक हैं। पॉलिएस्टर को एक प्रकार के बहुलक के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है। पॉलीप्रोपिलीन को पॉलीप्रोपीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका गलनांक 160 डिग्री सेल्सियस होता है। यह एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। पॉलीएमाइड प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों रूपों में पाया जाता है। यह भी एक प्रकार का बहुलक है। सिल्क, ऊन तथा नायलॉन इसके उदाहरण हैं। पॉलीकार्बोनेट एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक समूह है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग उद्योग में किया जाता है। पॉलीअमाइड पॉलिएस्टर और पॉलीकार्बोनेट कंडेंसेशन पॉलीमर, जबकि पॉलीप्रोपिलीन एक एडिशन पॉलीमर है।
भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा थोरियम। 2019 शिफ्ट फर्स्ट यूपीपी कांस्टेबल। थोरियम रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार है, भारत में मौजूद है। थोरियम धातु की खोज 1828 ईस्वी में बर्जीलियस ने थ्योराइट अयस्क से की थी। इसके अनेक अयस्क ज्ञात हैं, परंतु मोनाजाइट इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विश्व में मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। भारत के केरल राज्य में है। काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा वर्ण लेखन। यूपीएसआई बैच 2 13 दिसंबर 2017। काली स्याही में अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए वर्ण लेखन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कपूर। चींटियों से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसका कारण कपूर की गंध होती है जो चींटियों को फसलों से दूर रखती है। चींटियों से फसलों की सुरक्षा में उपयोग किए जाने वाले अन्य पदार्थ केरोसिन का तेल, बेकिंग सोडा, गर्म पानी और लाल मिर्च पाउडर का घोल आदि। इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आणविक ऑक्सीजन को ईंधन सेल। फ्यूज सेल एक विद्युत रासायनिक गुण युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत परिवर्तित करती है, जिसमें धनावेशित हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन आणविक या किसी अन्य ऑक्सीकरण से क्रिया करते हैं। ईंधन सेल तब तक ही विद्युत उत्पादन कर सकते हैं जब तक ईंधन और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित बनी रहती है। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा थर्मोसेटिंग जो एक बार सेट होगी उसे। यूपीपी कांस्टेबल 2018। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे पदार्थ है जो कि गर्म करने पर पहले मुलायम किंतु और अधिक गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं। इसके पश्चात यदि उन्हें पुनः गर्म किया जाए तो ये मुलायम नहीं होते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण है बैकेलाइट, जबकि पॉलीथीन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक हैं जो हल्का सा भी गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? निष्क्रिय गैस नहीं है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा क्लोरीन नहीं है। क्रिप्टॉन है, ऑर्गन है, जेनॉन है। क्लोरीन एक सक्रिय गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। शून्य वर्ग के तत्वों हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन को भी निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस कहा जाता है। इन गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होती है, जिसके कारण इन्हें दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। रेडॉन गैस को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। जैसे रेडॉन गैस को छोड़कर के सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती। साधारण नमक है क्या है? साधारण नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड है। साधारण नमक एक रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl समुद्री जल साधारण नमक की प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा द्रव। सामान्यतः घरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण होता है जो सामान्य ताप एवं उच्च दाब पर द्रव अवस्था में सिलेंडरों में भरा जाता है। इसकी विशेष प्रकार की गंध स्वयं गैस के कारण नहीं बल्कि इसमें मिलाए गए दुर्गंध युक्त पदार्थ जैसे मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन के कारण होती है ताकि रिसाव होने पर आसानी से पहचाना जा सके। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा डायनामाइट का। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1967 में डायनामाइट की खोज की। नोबेल पुरस्कार की स्थापना इन्होंने ही की थी। में कौन बायोडीजल पौधा है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा रतन जोत। जेट्रोफा या रतन जोत एक बायोडीजल का पौधा है। यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ओजोन। प्रकाश रासायनिक स्मोग अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पारस्परिक क्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा
पैराटिसल एसीटाइट नाइट्रेट PAN उत्पादित करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रकाशिक रासायनिक स्मोक कहा जाता है। पीतल इनकी मिश्र धातु है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तांबा और जस्ता का मिक्सर पीतल होता है। पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा तथा जस्ता होता है। पीतल में तांबा 60 से 62% तथा जस्ता 40 से 38% एक तक रहता है। पीतल का प्रयोग बर्तन, मूर्ति, घंटे, मंदिर के आदि बनाने में किया जाता है। सोडियम को किसमें रखते हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मिट्टी के तेल में रखते हैं। सोडियम अत्यंत सक्रिय धातु है। इसे खुले वातावरण में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, अतः इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अत्यंत क्रियाशील होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। सोडियम चांदी के समान सफेद धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 44AA के अनुसार एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है, लेकिन कानून के सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होने और विकल्पों के अभाव में इसका प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। एसिटिलीन द्वारा पकाए गए फल हानिकारक होते हैं, जबकि एथिलीन द्वारा पकाए गए फलों पर कोई धब्बा नहीं आता है और फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होते हैं। एथिलीन और एसिटिलीन। एसिटिलीन हानिकारक है, एथिलीन लाभदायक है। ओके। सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉपर को मिलाया जाता है। सोना Au एक कोमल आघातवर्त तन्य चमकदार पीले रंग की धातु है। सोना प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। रंग तथा गुण में समानता होने के कारण कॉपर को सोने के साथ मिश्रण किया जाता है। शुद्ध सोने की शुद्धता 24 कैरेट होती है। इसके प्रमुख अयस्क हैं क्लावेराइट तथा सिल्वेनाइट। शुद्ध यूरेनियम किसमें पाया जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यूरेनियम 235 में। यूरेनियम तत्व की खोज 1789 में कब? 1789 में क्लाप्रोथ ने पिच ब्लेंड नामक अयस्क से किया था। शुद्ध यूरेनियम 235 में पाया जाता है। 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है। कितने % पाया जाता है शुद्ध सोना? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। कैरेट शब्द सोने की शुद्धता तथा हीरे के भार को दर्शाता है। 24 कैरेट का सोना शुद्धतम माना जाता है। सोना अत्यधिक मुलायम धातु होने के कारण आभूषण तैयार करते समय इसमें अन्य धातु का मिश्रण किया जाता है, जिससे सोने की शुद्धता कम हो जाती है। 24 कैरेट 100%। 24 कैरेट कितना? 100%। 18 कैरेट निकालना है मुझे, तो 18 कैरेट में 100 × 18 डिवाइड बाई 24 तो 75% आ जाए। 18 कैरेट सोने की शुद्धता में कितना? 75। साइंस का थर्ड पार्ट है जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान को डिस्कस कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है? अनुवांशिक विकार नहीं है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा अनुवांशिक विकार नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी अनुवांशिक विकार हैं। मिक्सिडिमा थायरॉक्सिन हार्मोन्स के अल्प स्रावण के कारण होता है। आई के अनुसार मिक्सिडिमा के विभिन्न नाम हैं। भ्रूणावस्था, शिशु काल में होने वाला रोग, जड़ मानवता, यौनारंभ काल में होने वाला रोग यौन मिक्सिडिमा तथा वयस्क अवस्था में होने वाला वयस्क मिक्सिडिमा कहलाता है। गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निचली टांग में। गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी की उत्पत्ति घुटने के जोड़ के पीछे से पैर के नीचे की ओर पार्श्व के समांतर होता है। यह मांसपेशी मानव शरीर में टांग के निचले सतह यानी घुटनों के नीचे पाई जाती है। 81 श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या होता है?
श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या होता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 4% होता है। साला जीवों जंतुओं द्वारा की गई श्वसन प्रक्रिया में वायु का संगठन निम्नलिखित है: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अंतः श्वसन के दौरान नाइट्रोजन 79%, अंतः श्वसन के दौरान की बात कर रहा हूँ, अंतः श्वसन 21%, ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हम अंतः श्वसन के दौरान लेते हैं। उच्छ्वास के दौरान 79% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हम कम छोड़ देते हैं, कम कितनी 17%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, 4% को हम छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन एक ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, इसे भी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नाइट्रेट। ब्लू बेबी शब्द का हिंदी में अर्थ है हृदय रोग से ग्रस्त शिशु। इस रोग में नवजात शिशु के पैरों में व सिर पर नीलिमा दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नवजात शिशुओं को ऐसा प्रदूषित जल पिला दिया जाता है जिसमें नाइट्रेट की मात्रा 45 mg पर लीटर से अधिक होती है। नाइट्रेट जब हमारे आंतों तक पहुंचते हैं तो आंत में माइक्रोबियल फ्लोरा के माध्यम से नाइट्राइट एवं नाइट्राइट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके मीथमोग्लोबिन बनाता है जिसमें ऑक्सीजन का प्रवाह बाधित हो जाता है। छोटी आंत का उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है। राइट ऑप्शन बी विली। छोटी आंत आहार नाल का हिस्सा होती है। मनुष्य में छोटी आंत के अंदर विली पाई जाती है जिसकी संरचना उंगली नुमा होती है। यह भोजन के पाचन के उपरांत पोषक तत्वों को सोख कर शरीर के विभिन्न अंगों को भेज देती है। बोमेन संपुट एक नेफ्रॉन की प्याले नुमा संरचना है। बोमेन संपुट एक नेफ्रॉन की प्याले नुमा संरचना है। इसमें ग्लेमेरुलस धसा रहता है। इसकी भित्ति महन, द्विस्तरीय तथा सल्की उपकला की बनी हुई होती है जिसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें पदाणु या पोडोसाइट कहते हैं। सीलिया यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाली कोशिकांगों को कहते हैं। एल्विओली श्वसन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका कार्य रक्त प्रवाह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं का आदान प्रदान करना। हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पोटेशियम की कमी से होता है। शरीर में पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलेमिया नामक रोग होता है। आमतौर पर यह रोग तब होता है जब भोजन में पोटेशियम की कमी होती है या शरीर का पोटेशियम मूत्र या आंतों द्वारा बाहर निकल जाता है। इस रोग का लक्षण कमजोरी, ऊर्जा की कमी, मांसपेशियों में ऐंठन, पेट में गड़बड़ी, अनियमित दिल की धड़कन और असमान EKG आदि। बौनेपन बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किसकी कमी के कारण होता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों में बौनेपन का रोग होता है। हमारे गले में सामने की ओर सांस नली के ऊपर थायराइड नाम की ग्रंथि ग्लैंड स्थित होती है। इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन बनते हैं। यह हार्मोन सारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। मेटाबॉलिज्म उन प्रक्रियाओं को कहते हैं जिनमें शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे T3 व T4 कोशिकाओं की सामान्य क्रियाओं और विकास को बढ़ावा मिलता है। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्क कैंडल। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार मार्क कैंडल ने किया। मार्क कैंडल ने बताया, नैनो पैच के माध्यम से टीका लगाने से यह मांसपेशियों की बजाय त्वचा के बाहरी परत में मौजूद इम्यून सेल को सीधा
निशाना बनाता है, इसलिए यह एक आम टीकों से ज़्यादा असरदार है। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा टाइफस। टाइफस यौन संचारित रोग नहीं है। टाइफस ज्वर एक प्रकार का रोग है जो अचानक प्रारंभ होता है। इस ज्वर के लक्षण सिर दर्द, सर्दी लगना, ज्वर, शरीर में पीड़ा इत्यादि अन्य सभी यौन। क्यू बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? क्यू बुखार कॉक्सियला बर्नेटी। क्यू बुखार एक संक्रमण है जो कॉक्सियला बर्नेटी जीवाणु द्वारा होता है। यह मनुष्यों में, जानवरों, भेड़, बकरी, मवेशी के द्वारा फैलता है। शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कलाई। मनुष्य के शरीर में 206 वयस्क हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी? 206 वयस्क हड्डियां पाई जाती हैं। त्रिज्या अस्थि रेडियस बोन कलाई में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसे मांसपेशी कंकाली प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार किया जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कैरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति। मांसपेशी कंकाली तंत्र मुख्यतः मेरुदंड प्रणाली के यांत्रिक विकारों के निवारण, निदान तथा उपचार के लिए कैरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यह एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जिसकी मान्यता है कि इन विकारों के होने पर तंत्रिका तंत्र के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं जन्म लेती हैं। प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन मनुष्यों और अन्य स्तनधारुओं के रक्त प्लाज्मा में उपस्थित ग्लोब्यूलिन का एक वर्ग है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के भाग के रूप में कार्य करता है। इसमें अधिकांश एंटीबॉडी शामिल रहते हैं। इसका प्रयोग प्रतिरक्षात्मक रोगों के इलाज के रूप में किया जाता है, जिसमें पोलियो, माइलाइटिस तथा हेपेटाइटिस जैसी कुछ बीमारियां प्रमुख हैं। अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा एल्बुमिन। अंडे की सफेदी में एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है। ध्यातव्य है कि मनुष्य में एल्बुमिन लीवर द्वारा बनाया जाने वाला प्रोटीन है और मुख्य रूप से रक्त में पाया जाता है। रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा त्वचा। रोजेसिया मुहासों का बिगड़ा रूप है जो मध्यम आयु की गोरी त्वचा वाली महिलाओं को ज़्यादा होती है। महिलाओं में यह हार्मोन के असंतुलन, प्रेगनेंसी, गर्भ निरोधक गोलियों के गलत प्रयोग से होता है। इसके अलावा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने, तनाव, धूम्रपान आदि से भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार क्या होता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा त्रिकोण होता है। मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार त्रिकोण होता है। श्रोणि मेखला पैरों की अस्थियों को अपने से जोड़ने के लिए संधि स्थान प्रदान करती है। यह अंतरांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। श्रोणि मेखला 3 प्रकार की अस्थियों से मिलकर बनी होती है। ये तीनों अस्थियां हैं इलियम, इस्चियम तथा प्यूबिस। क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हेट्रोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। हेट्रोक्रोमेटिन को क्रोमोसोमल सेगमेंट के रूप में परिभाषित किया जाता है। हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन के विपरीत कार्य करता है। यह डीएनए तथा आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए तक पहुंचाने में अवरोध उत्पन्न करता है। कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। यह मानव शरीर में पाए जाने वाला 5 प्रमुख रासायनिक तत्वों में से एक है। यह मानव शरीर की जैविक क्रियाओं में सहयोग करता है। पत्तेदार सब्जियां, केला, सलजम, बादाम, काजू इसके प्रमुख स्रोत हैं। निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में से किसको प्लम्बिस्म भी कहा जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सीसा विषाक्तता। मानव एवं अन्य कशेरुकाओं में सीसा लेड की उच्च मात्रा बढ़ने पर जो समस्याएं होती हैं उसे सीसा लेड पॉइजनिंग या प्लम्बिस्म भी कहते हैं। इसके लक्षणों का विकास देर से होता है। पेट में दर्द, तंत्रिका तंत्र से संबंधित बदलाव और चिड़चिड़ापन का लक्षण उभर कर सामने आता है। आर्सेनिक संख्या की विषाक्तता से ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। हृदय से संबंधित विकारों को जांचने एवं उसमें सुधार करने से संबंधित प्रक्रिया को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय रोगों के डॉक्टरों को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। कार्डियोलॉजी में हृदय की धड़कन का अध्ययन करने के लिए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। परमाणु कार्डियोलॉजी में रेडियोधर्मी उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG नामक उपकरण द्वारा हृदय की धड़कन के दौरान वैद्युत परिवर्तन रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस ग्राफी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तथा ECG कहते हैं। हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा रात्रि अंधत्व। हरी सब्जियों में विटामिन ए बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियों का प्रयोग न करने से शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिससे रात्रि अंधत्व रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी से पीड़ित व्यक्तियों को दिन में कोई परेशानी नहीं होती है। इससे पीड़ित रोगियों को रात्रि में दिखाई नहीं पड़ता है। इस विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह जल में विलेय विटामिन है। विटामिन सी की मदद से हड्डियों को जोड़ने वाले कोलेजन पदार्थ मज्जा, रक्त वाहिकाओं, लिगामेंटस, कार्टिलेज आदि अंगों को पूर्ण रूप से निर्माण होता है। मज्जा कोलेजन के गठन में विटामिन सी मदद करता है। कोलेजन स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाला प्रोटीनों का समूह है। यह संयोजी ऊतक का मुख्य भाग है जो स्तनपायियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह समग्र शरीर के प्रोटीन का लगभग 25% होता है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? विटामिन B3 को मानव शरीर से संश्लेषित किया जा सकता है। इसका रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनामाइड है। यह जल में घुलनशील होता है। यह कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को रोकता है। इस विटामिन की कमी से मानवों में पेलाग्रा, त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम रोग तथा कुत्तों में जीभ का काला होना, केनाइन रोग हो जाता है। इसके मुख्य स्रोत हैं मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, दूध, मेवा, अंडे की जर्दी, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि। जल निकायों में निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अतिपोषण होता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा फॉस्फेट। जल निकायों में फॉस्फेट पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अतिपोषण होता है। अकार्बनिक में फॉस्फोरिक अम्ल तथा क्षारों की क्रिया से जो लवण बनते हैं उन्हें फॉस्फेट कहते हैं। फॉस्फेट जैव रसायन और पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कृषि एवं उद्योगों में उपयोगी। यह जल में तेजी से घुल जाती है। यह खेत, पेड़ पौधों के वृद्धि में सहायक के स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मृदा जल। पौधे मृदा द्वारा अवशोषित जल से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। पौधे मिट्टी से जड़ के मूल रोमों द्वारा जल को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संचालित करते हैं। स्थलीय पौधे मिट्टी में उपस्थित जल तथा खनिज लवणों को जड़ के मूल रोमों द्वारा अवशोषित करते हैं, बल्कि जलीय पौधे इसे अपने स्थलीय पौधे मिट्टी में उपस्थित जल तथा
खनिज लवणों को जल के मूल रोमों द्वारा अवशोषित करते हैं, बल्कि जलीय पौधे इसे अपने जल के संपर्क वाले भागों के बाह्य सतह से प्राप्त करते हैं। आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप तथा पौधों में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को डैश के रूप में जाना जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा टोटिपोटेंसी। आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप तथा पौधों में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को टोटिपोटेंसी के रूप में जाना जाता है। कौन सा स्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चमगादड़ को उड़न लोमड़ी के रूप में जाना। चमगादड़ दुनिया का एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसे उड़न लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रायः रात्रिचर होते हैं। ये बच्चे पैदा कर उन्हें दूध पिलाती है। इनमें पराश्रव्य तरंगों को सुनने की क्षमता होती है। अफ्रीका महाद्वीप में फैला भयानक वायरस इबोला का मुख्य कारण चमगादड़ ही थे। विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा विज्ञान की स्पेक्लोनोलॉजी शरीर के आंतरिक अंग शाखा आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है। विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? स्पेक्नोलॉजी। विज्ञान की स्पेक्नोलॉजी शरीर के आंतरिक अंग शाखा आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है। फार्माकोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें दवाओं के निर्माण व उसके प्रभाव के संबंध में अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी एक चिकित्सा शब्द है जिसके अंतर्गत गठिया संबंधित रोगों का निदान और उपचार होता है। एनेस्थीसियोलॉजी के अंतर्गत बेहोश करने की विधि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। शल्य क्रिया के लिए उस स्थिति का निर्माण किया जाता है जिसमें कि व्यक्ति को दर्द का एहसास न हो। अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतलन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा बीज प्रशीतन। अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को बीज प्रशीतन कहा जाता है। फूलों और बीजों का उत्पादन करने के लिए इन पौधों को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसे बर्नालाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब पौधों को फूलों का उत्पादन करने से पहले ठंड की अवधि का अनुभव कराना होता है। एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग से गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा एकाधिक वंशागति। एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग से गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है उसे एकाधिक वंशागति के नाम से जाना जाता है। जीनोम एडिटिंग क्या है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच जिसमें डीएनए इंसर्ट किया जाता है, हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है। जीनोम परियोजना एक वैज्ञानिक परियोजना है जिसका लक्ष्य किसी प्राणी के संपूर्ण जीनोम अनुक्रम का पता करना है। यह एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसमें डीएनए को इंसर्ट किया जाता है या हटाया जाता है एवं प्रतिस्थापित किया जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अग्नाशय। मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। इंसुलिन एक हार्मोन्स है। यह मानव शरीर में रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से व्यक्ति के मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि भी है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त डिंबाणु को हटाने में सक्षम है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा तिल्ली या पीलिया। मानव उदर में स्थित एक अंग है जो रक्त का संचित भंडार रखने के साथ साथ अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने या हटाने का कार्य करता है। इसीलिए इसे आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। महाधमनी डैश डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बायां निलय। महाधमनी एरोटा का प्रारंभ बाएं निलय लेफ्ट
वेंट्रिकल से होता है। इसके द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन मिश्रित रक्त का संचरण होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। इसका व्यास प्रायः 3 सेंटीमीटर होता है। इस धमनी के उद्गम वाले भाग के छिद्र या ट्राइकॉप्सिड तत्व ट्राइकॉप्सिड वाल्व पाया जाता है। ट्राइकॉप्सिड वाल्व पाया जाता है। मछली की किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, समुद्र के गहरे पानी में पाए जाते हैं। मछली के किस्मों के तलमज्जी समुद्र के गहरे पानी में पाए जाते हैं। डैश डैश ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने 1809 में अधिग्रहित चरित्र की विरासत उपवार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा आनुवंशिकी का सिद्धांत प्रयुक्त किया गया था तथा चार्ल्स डार्विन को जैव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जाना जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय डैश में परिवर्तित होता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, फल में। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड में बीजों को निर्माण होता है। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के प्रवाहन के लिए संवहनी ऊतक को डैश कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जाइलम कहा जाता है। जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है जो संभाग मंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। पौधों में पोषक तत्वों का प्रवाहन फ्लोएम द्वारा होता है। पुनरुक्त उत्पादन बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, आलू। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से केवल आलू पुनरुक्त उत्पादन बीज विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, विषाणु के द्वारा निम्न से कौन सी बीमारी होती है? यूपीपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैजा, प्लेग और टाइफाइड, आंत्र ज्वर, टेटनस, काली खांसी, टीबी 6 रोग हैं। विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पोलियो है, पीलिया है, डेंगू है, एड्स है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं? पेचिस, निद्रा बीमारी और मलेरिया पायरिया। कवक या फंगी से होने वाले रोग कौन है? दाद है, खाज है, खुजली या गंजापन आदि। कवक या फंगी से होने वाले रोग में गंजापन महत्वपूर्ण है। ये गंजापन और खुजली भी है, खाज भी है, दाद भी है। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स केवल स्तनियों मनुष्य के रुधिर में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। ये गोल अंडाकार प्लेट्स के आकार की तथा केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। इनका मुख्य कार्य रुधिर का थक्का जमने में। जीवित प्राणियों में निषेचन के द्वारा नर और मादा गैमेट्स का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। 2018 यूपीपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है। इसे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। मनुष्यों में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। इस क्रिया में फैलोपियन नलिका में अवगुणित शुक्राणु एक अवगुणित अंडाणु से समेकित हो जाता है एवं एक द्विगुणित डाइप्लॉइड रचना बनाते हैं, जिसको युग्मनज जाइकोट कहते हैं। जाइकोट समेकन फ्यूजन की इस क्रिया को ही निषेचन फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट डैश डैश धड़कन के बीच होती है। राइट ऑप्शन बी 60 से 75 के बीच में होती है आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर। यूपीपी कांस्टेबल 2018 हृदय के निलय विशेषकर पाए निलय के संकुचन से ही रुधिर शरीर की धमनियों में झटके के साथ आगे बार बार बढ़ता है, जिससे धमनियों में स्पंदन कंपन होता है। जिन स्थानों पर धमनियां किसी कड़े भाग जैसे हड्डियों के ऊपर से होकर निकलती है, ऐसे स्थानों पर धमनियों के कंपन को आसानी से अनुभव किया जा सकता है, जिसे नाड़ी कहते हैं। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट 60 से 75 धड़कन के बीच होती है। एक वयस्क इंसान समान रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से डैश डैश मूत्र विसर्जित करता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1.8 लीटर। एक समान वयस्क मनुष्य समान रूप से 24 घंटे में लगभग 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। मानव मूत्र में सामान्यतः 95% व 2% लगभग 2.5% यूरिया तथा 0.3% तक यूरिक अम्ल होते हैं। इसके अलावा क्रिएटिनिन व अमोनिया आदि पदार्थ भी होते हैं।
1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डैश डैश को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा डोजी एंड डैम। एडवर्ड एडेलीबर्ट डोजी एक अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे। वर्ष 1943 ईस्वी में इन्हें डेनमार्क के बायोकेमिस्ट फिजियोलॉजिस्ट हेनरिक डैम के साथ विटामिन के और उसकी रासायनिक संरचना की खोज के लिए फिजियोलॉजी व मेडिसिन में प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आंत्र ज्वर। आंत्र ज्वर टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफोसा बैक्टीरिया के कारण होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को तेज बुखार सिर दर्द होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में पीलिया स्प्लीन तथा आंत्र योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। रोगी को क्लोरोमाइसिटिन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। खसरा पोलियो तथा हेपेटाइटिस की विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश डैश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आइरिस। मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। आइरिस एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसके बीच में एक छेद होता है। आइरिस परितारिका का कार्य आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। अधिक प्रकाश में यह स्वतः सिकुड़ जाता है तथा कम प्रकाश में स्वतः फैल जाता है। निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यूरेनियम को पीला केक भी कहते हैं। दिए गए खनिजों में यूरेनियम को पीला केक भी कहते हैं। यूरेनियम एक रासायनिक चिन्ह यू है। इसकी परमाणु संख्या 92। इसकी खोज 1789 में किला ग्रोथ द्वारा पिच ब्लेंट नामक एक्स के की गई थी। 1896 में हेनरी बैकरल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यूपीपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। आर्किमिडीज उत्प्लावन बल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन। लुई पास्चर रेबीज का टीका। हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। यूपीपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन ये है। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक ट्यूब वाहिनी है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। पुरुषों में यूरेथ्रा लिंग के माध्यम से मूत्र बाहर करता है जबकि स्त्रियों में यह योनि के ऊपर मूत्र मांसपेशियों से जुड़ी होती है। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जिगर। यकृत जिगर में जो पाचक रस बनता है उसे पित्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में पित्त यकृत से बनने वाला रस है। यह पाचन में सहायता करता है। यह कुछ गाढ़ा सा पीला तरल पदार्थ ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और स्वाद कड़वा होता है। पित्त बनकर पित्ताशय में एकत्रित होता रहता है जहाँ इसमें म्यूसिन निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दाद। यूपी कांस्टेबल 2018 फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट बायोलॉजी का क्वेश्चन का परजीवी है जो अपना भोजन सड़े गड़े मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक की उत्पत्ति शैवाल एल्गी में फड़ हरिम की हानि होने से हुई। कवक के द्वारा मनुष्यों में होने वाले कुछ रोग हैं। गंजापन हो जाएगा, दमा हो जाएगा, दांत खाज होगा, हाथी पाँव एथलीट फुट हाथी पाँव आदि। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बायोटिन। बायोटिन। विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन B1 थायमिन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन और विटामिन B7 बायोटिन। बायोटिन। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन के फ्लोविक्नोन। इन सारे विटामिन का निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कोशिका भित्ति। यूपीपी कांस्टेबल 18/6/2018 शिफ्ट सेकंड। कोशिका जीन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है।
जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। पादप व जंतुओं की संरचना अलग अलग होती है जो पादप को जंतुओं से भिन्न करती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायक है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। निम्न में से किस जातीय स्पीशीज में बाह्य निषेचन होता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मेंढक। मेंढक उभयचर वर्ग का जंतु अर्थात पानी तथा जमीन दोनों जगह पर रह सकता है। यह एक शीत रक्त प्राणी है अर्थात इसके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। मेंढक संघ का कार्डेटा वर्ग एम्फीबिया होता है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। वर्षा ऋतु इनका जन्म काल होता है। मादा मेंढक जल में अंडों को एक समूह में रखती है। उस पर नर अपने स्पर्म डालता है अर्थात बाह्य निषेचन होता है। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हड्डियाँ। ऑस्टियोपोरोसिस का शाब्दिक अर्थ पोरस बोन्स है अर्थात ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियों की गुणवत्ता और घनत्व कम होता जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण सामान्यतः जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। दरअसल हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन के अलावा कई प्रकार के मिनरल से बनी होती, लेकिन अनियमित जीवन शैली और बढ़ती उम्र के साथ ये मिनरल नष्ट होने लगते हैं, जिस वजह से हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? राइट ऑप्शन 46। मानव शरीर में 23 जोड़े अर्थात 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें 22 पेयर्स सभी में समान होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, जबकि 23वीं जोड़ी गुणसूत्र समान नहीं होता है जिन्हें हेट्रोसोम्स कहते हैं। इन्हीं के द्वारा मनुष्यों में लिंग का निर्धारण होता है, इसलिए इन्हें लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। ये पुरुष में XY तथा स्त्री में XX होते हैं। इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा वसा में। वसा में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। वसा में 9 कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा होती है, जबकि प्रोटीन में 4 कैलोरी पर ग्राम तथा है कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा होती है। वसा दो प्रकार की होती है, एक सैचुरेटेड वसी एसिड होता है, एक अनसैचुरेटेड वसी। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा स्कर्वी है। कौन सी स्कर्वी है? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। यह मुख्यतः सिट्रस फलों में पाया जाता है। एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स एक विषाणु जनित रोग है जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह HIV वायरस से होता है। यह संक्रमण लैंगिक संपर्क से संक्रमित सुई, रक्त द्वारा संक्रमित माता से भ्रूण को होता है। इस रोग से संक्रमित व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। एड्स के परीक्षण की विधियाँ एलिसा, ओरामोर और डिप्स्टिक विधि है। कौन सी? विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बेरी। विटामिन बी थायमिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी मुख्यतः अनाज के छिलके, अंडा तथा मांस में पाया जाता है। विटामिन डी कैल्सीफ्लोर की कमी से सूखा रोग तथा विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, जबकि टीबी तपेदिक रोग एक जीवाणु जनित रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। यह शरीर के किसी भी अंग मुख्यतः फेफड़े को प्रभावित कर सकता है। कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले समूह को दिया जा सकता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा ओ। ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में किया था। इन्होंने मात्र 3 समूह ABO की खोज की थी। बाद में डी कैस्ट्रो तथा स्टोलरी ने चौथे समूह AB का पता लगाया। रक्त समूह O को सार्वभौमिक दानकर्ता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है जिससे इसे किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है। इसी प्रकार रक्त समूह AB को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है और रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है। लाल रक्त कण RBC शरीर के किस अंग में बनता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अस्थि मज्जा में बनता है। सभी रुधाणु RBC, WBC, प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो में होता है। इसके जीवन काल अलग अलग होते हैं। लाल रुधाणु RBC का जीवन काल 120 दिन, WBC का जीवन काल 4 से 6 दिन तथा प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। लाल रुधिर
कणिकाओं की सभी कोशिकाएं हीमोग्लोबिन से भरी होती हैं। हीमोग्लोबिन हीम नामक डाई तथा लौह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन से बना होता है। हीम नामक डाई के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है, जबकि लौहयुक्त प्रोटीन ग्लोबिन के कारण रक्त श्वसन गैसों का संवहन करता है। सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम पर 100 ml होती है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। हमारे शरीर में बाइल कहाँ पैदा होता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत में पैदा होता है। लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कोशिकाओं से एक क्षारीय रस पित्त रस का स्रावण होता है, जिसका pH मान 7.5 से 8.5 होता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस का मुख्य कार्य क्षारीय माध्यम बनाना है तथा वसा का पाचन के लिए एमल्सीकरण करना है। यकृत से प्रतिदिन 700 से 900 mg पित्तरस का स्रावण होता है। मानवों में अनाज द्वारा उत्पादित होती है क्या? कंठ लैरिंक्स। मानवों में आवाज़ कंठ लैरिंक्स द्वारा उत्पन्न होती है। स्वर ग्रंथि या स्वर तंत्र मनुष्यों और अन्य स्तनधारी जीवों के गले में मौजूद एक ग्रंथि होती है, जिसके प्रयोग से जीव भिन्न प्रकार की ध्वनियों में बोल पाते हैं। स्वर ग्रंथि के अंदर बहुत से स्वर रज्जु होते हैं। जब इन स्वर रज्जुओं के ऊपर से हवा का तेज बहाव होता है तथा इनकी कंपकपी से अलग अलग ध्वनियों की आवाज़ पैदा इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, एल्युमिनियम। डीकम्पोजर तथा फंगस आदि द्वारा जो वस्तुएं अपने संगठनों में टूट जाती हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैसे सब्जी, फल, जीवों के मृत शरीर आदि। किंतु मानव द्वारा रसायनों के प्रयोग से निर्मित पॉलीथीन, एल्युमिनियम फॉयल आदि जैव अपघटित पदार्थ नहीं है। साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन इसकी ज़रूरत होती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1000 से 1800 कैलोरीज की ज़रूरत। आपको प्रत्येक दिन कितनी कैलोरी चाहिए, यह आपके वजन, उम्र, कार्य, लिंग पर निर्भर करता है। जिंदा रहने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो हम कैलोरी के रूप में खाने पीने की चीज़ों से प्राप्त होती है। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलोरी की वह मात्रा जो हम बेसिक शारीरिक क्रियाकलाप जैसे सांस लेने, पाचन इत्यादि के लिए चाहिए होती। प्रत्येक व्यक्ति का BMR अलग अलग होता है। औसतन महिलाओं का 1300 से 1500 कैलोरी प्रतिदिन तथा पुरुषों का 1600 1800 कैलोरी प्रतिदिन होता है। जब मधुमक्खियाँ और तितलियाँ फूलों पर बैठती हैं तो वे पुष्पों की किस प्रक्रिया में सीधे तौर पर सहायता करती हैं? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, परागकण। जब मधुमक्खियाँ और तितलियाँ फूलों पर बैठती हैं तो वे पुष्पों की परागकण प्रक्रिया में सहायता करती हैं। पौधों में परागकण का नर भाग से मादा भाग पर स्थानांतरण परागकण पोलिनेशन कहलाता है। परागकण के उपरांत निषेचन की क्रिया होती है और प्रजनन का कार्य आगे बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विभाजित होता है, लेकिन ग्लूकोज रक्त में रहता है और रोग में यह हार्मोन्स की कमी के कारण ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित नहीं होता। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मधुमेह। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना रासायनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का 60 से 80% उपलब्ध कराता है। पाचन के दौरान शर्करा तथा स्टार्च दोनों का अवशोषण ग्लूकोज के रूप में होता है। अधिशेष ग्लूकोज को शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके यकृत में संचित किया जाता है। इस कार्य में इंसुलिन हार्मोन सहायक होता है, परंतु मधुमेह मेलिटस रोग में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण अधिशेष ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है। मैं गिर गया था और मेरे हाथ की टूटी हुई हड्डी को पुनः जोड़ने के लिए जिप्सम का प्लास्टर 6 माह के लिए लगाया गया था। जिप्सम है क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाए, कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एक आकार्मिक यौगिक है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा जिप्सम के नाम से भी जानते हैं। यह जल में अवलेय होता है। मेडिकल क्षेत्र में हड्डियों को जोड़ने हेतु इसका प्रयोग होता है। हृदय रोग विशेषज्ञ ने डैश का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी पर ECG किया। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, हृदय की गति का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए।
हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा हृदय की गति का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण डैश के अंत में होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा निषेचन। पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण निषेचन के अंत में होता है। निषेचन प्रजनन की सबसे जटिल और महत्वपूर्ण घटना है। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन कहलाती है। इसके संलयन के पश्चात युग्मनज जाइगोट्स का निर्माण होता है जो किशोरावस्था में लड़कियों में माहवारी की शुरुआत को कहा जाता है क्या? रजोदर्शन। किशोरावस्था में लड़कियों में माहवारी की शुरुआत को रजोदर्शन कहा जाता है। हमारे देश में यह अधिकतर 14 ईयर्स की आयु के गैस में शुरू हो जाता है, जबकि ठंडे देशों में इसकी शुरुआत 16 ईयर की आयु में होता है। सामान्य भाषा में इसे डेट या पीरियड के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में गर्भाशय से योनि मार्ग द्वारा 6 महीने लाल रक्त इस अवस्था में गर्भाशय से योनि मार्ग द्वारा हर महीने लाल रंग का रक्त स्राव होता है, जो गैस की अवस्था को दर्शाता है। क्वाशियोरकर और मरामस किसकी कमी के कारण होता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा केवल प्रोटीन की कमी से शिशुओं क्वाशियोरकर तथा मेरेमस नामक रोग होता है। क्वाशियोरकर शिशु की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, भूख कम लगती है, शरीर में सूजन आ जाती है, त्वचा रूखी और क्रांतिहीन हो जाती है, उस पर काले चकत्ते पड़ जाते हैं। मेरेमस यह रोग प्रायः भोजन में प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से होती है, जिससे शिशु की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, उनका शरीर दुबला एवं आँखें कांतिहीन हो जाती हैं, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। रोग मुख्यतः 1 वर्ष के बच्चों में होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है मुलायम जेल कैप्सूल का आवरण स्टार्च और कठोर जेल कैप्सूल का आवरण सेलुलोज का बना होता है। बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा तीनों लक्षण होते हैं। वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों के प्रतिरोध अधिक मिलते हैं, उससे विटामिन एवं प्रोटीन अधिक मिलते हैं। तो ये 3 सही हो जाएंगे। उसकी लंबाई में असमान वृद्धि, ये सही गलत हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन से जमता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से जमता है। विटामिन के का स्रोत टमाटर, हरी सब्जियां हैं। विटामिन डी की कमी से सूखा रिकेट्स रोग होता है। इसका स्रोत मछली युक्त तेल है, दूध, अंडा आदि है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कमजोर होती है। पत्ती वाली सब्जियों, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूँ वनस्पति तेल से प्राप्त होती हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी एवं मसूड़े का फूलना रोग होता है। इसका स्रोत नींबू खाइए, संतरा खाइए, नारंगी खाइए, टमाटर, खट्टे फल आदि। निम्नलिखित में से किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी शरीर की मूलभूत रासायनिक क्रियाओं में यौगिक का निर्माण कर उन्हें सहयोग देता है। ये फलों और सब्जियों से प्राप्त होता है। इनके प्रमुख स्रोत लाल मिर्च, संतरा, अनानास, टमाटर, स्ट्रॉबेरी। यह घुलनशील तत्व है। प्रतिदिन एक औसत व्यक्ति को 80 mg विटामिन सी की आवश्यकता होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों से रक्त स्राव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। RH कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बंदर। RH कारक का नाम बंदर के आधार पर पड़ा। RH कारक की खोज लैंड स्टीनर एवं बीनर ने रीसस नामक बंदर की प्रजाति में खोज। 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है। 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है, क्योंकि एक वसा अणु में शर्करा से अधिक CH बॉन्ड होते हैं। 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान होता है, क्योंकि एक वसा अणु में शर्करा अणु से अधिक CH बॉन्ड। एड्स का कारण है। राइट ऑप्शन डी हो जाए HIV। मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु HIV या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस सबसे पहले 1981 में पाया गया है। HIV के 2 प्रकार होते हैं, HIV-1 और HIV-2। एड्स संक्रमण के 3 प्रमुख
कारण हैं। असुरक्षित यौन संबंध, रक्त के आदान प्रदान से तथा माँ से शिशु में संक्रमण द्वारा। 1981 में एड्स की खोज से अब तक लगभग 60 करोड़ लोग मर चुके हैं। लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा फोलिक एसिड। लाल रक्त सेल के लिए फोलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। यह रक्तहीनता को रोकता है। फोलिक एसिड B9 खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला विटामिन बी का एक प्रकार है। यह प्रायः सूखे सेम, मटर, पालक आदि में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम। जिस जल में खनिज लवणों की मात्रा अधिक होती है कठोर जल कहलाता है। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट व कार्बोनेट उपस्थित रहते हैं तथा यह सामान्यतः साबुन के साथ झाग नहीं देता है। निम्न परजीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा क्रायोबायोलॉजी। निम्न तापजीवों के परीक्षण का अध्ययन क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। विटामिन ए का संश्लेषण होता है यकृत में। विटामिन ए का संश्लेषण यकृत में होता है। पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा डीएनए जांच। पैतृकता का निर्धारण अब बहुत ही आसान और कहीं अधिक विश्वसनीय हो गया। इसमें अंगुली छाप फिंगरप्रिंट के माध्यम से किसी बच्चे के जैविक माता पिता का निर्धारण किया जा सकता है। वाइस अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट क्या सिद्ध करता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। डीएनए फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से जैविक साक्ष्यों के द्वारा अपराधी की पहचान की जाती है, जिनमें बलात्कार और हत्या के मामले में ये अति सहायक है, जिसमें अपराधी के बाल, नाखून, वीर, पसीना आदि से इसके होने ना होने की पुष्टि की जाती है। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा डीएनए जांच। बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पत्तियों में पानी वाष्प के रूप में निकलती है। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को फड़रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। बाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है, ये याद रख लेना। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग में ग्रसित व्यक्ति को थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। यह रोग मुख्यतः आयोडीन की एक बढ़ांत व्यक्ति किस रंग को नहीं पहचान सकता है? लाल और हरा, हरा लाल। वर्धांता एक अनुवांशिक रोग है जिसकी खोज डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1794 में किया था। इस रोग में मनुष्य लाल रंग तथा हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता है। मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार तब डालता है जब वह लेटा होता है। मनुष्य पृथ्वी पर जितना ज़्यादा क्षेत्रफल रखता है वह पृथ्वी पर उतना ही भार कम डालता है। अतः जब मनुष्य लेटा रहेगा तब न्यूनतम तथा खड़ा रहेगा तब अधिकतम भार पृथ्वी पर डालेगा। तुरंत ऊर्जा के लिए धावक सेवन करते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सुक्रोज का यूज करते हैं। तुरंत ऊर्जा के लिए धावक सुक्रोज का सेवन करते हैं। यह एक डाइसैक्राइड शर्करा है जो 2 मोनोसैक्राइड के अणुओं ग्लूकोज फ्रक्टोज के मिलने से बनती है। मुख्य रूप से गन्ने तथा चुकंदर में मिलता है। पर चढ़ते समय वायुदाब होता है। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायुदाब का होता है घटता है। भाई साहब घटता है, डाउनफॉल में चले जाता है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम होता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर इसका मान कम होता जाता है। ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण में कमी होने के कारण वायुमंडल की सघनता भी कम होती जाती है। अतः हम जितने ऊंचाई पर जाएंगे वायुदाब उतना ही कम। रक्त समूह की खोज की गई थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। रक्त समूह रक्त का वर्गीकरण है जो रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले पदार्थों में वंशानुगत प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित होता है। रक्त समूह की खोज डॉक्टर कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग होता है। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से सूखा रोग होता है। गाय का औसत जीवन काल होता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 20 वर्ष। गाय का औसत जीवन काल 20 वर्ष होता है। एक गाय महत्वपूर्ण पालतू जानवर है। भारत में गाय की 28 नस्लें पाई जाती हैं जिनमें रेड, सिंधी, साहिवाल, गिर देवनी, थार पारकर आदि दुधारू गायों की प्रमुख नस्लें हैं। के लाल कण कहाँ मिलते हैं?
राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बोन मैरो मिलते खून के लाल कण हीमोग्लोबिन का निर्माण बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य शरीर के संपूर्ण भागों में ऑक्सीजन का परिवहन करना है। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश के माध्यम से देखा जाता है तो कैसा दिखाई देता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा काला दिखाई देता है। जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश के माध्यम से देखा जाएगा तो गुलाब लाल दिखाई देगा। तत्काल व्यक्त शक्ति के लिए खिलाड़ी उपयोग करते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सुक्रोज। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी सुक्रोज का प्रयोग। नाभिकीय किरणों के लिए मानव शरीर का कौन सा भाग संवेदनशील है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बोन मैरो। नाभिकीय किरणों के लिए मानव शरीर का बोन मैरो अस्थि मज्जा सबसे अधिक संवेदनशील है। शाकाहारियों को सर्वाधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दालों से। शाकाहारी व्यक्तियों के प्रोटीन का मुख्य स्रोत दाल तथा मांसाहारी व्यक्तियों के प्रोटीन का मुख्य स्रोत मांस होता है। शरीर में मांसपेशी बनाने में, ऊतकों के मरम्मत में तथा शरीर की वृद्धि में प्रोटीन अति आवश्यक तत्व है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा इनका निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत सोयाबीन, दाल, मांस, दूध, अंडा, पनीर इत्यादि है। प्रोटीन शरीर में सेलों के निर्माण में सहायक होता है जिससे शरीर के विकास में मदद मिलती है। प्रोटीन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन नियमित रूप से किया जाता है। रक्त की प्रकृति होती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा क्षारीय होती है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्रकृति में क्षारीय होता है। इसका pH मान 7.4 होता है। ध्यातव्य है कि जिसका pH मान 7 से अधिक हो वह क्षारीय, जिसका pH मान 7 से कम हो वह एसिडिक तथा जिसका pH मान 7 हो वह उदासीन न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक होता है। सूक्ष्म सेलों में निम्न में से कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा NH4Cl। सूक्ष्म सेल लेकलांसे सेल का संशोधित रूप है। इस सेल में जस्ते का एक बेलनाकार बर्तन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। इस बर्तन में अमोनिया क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन चूर्ण तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस की गाढ़ी लेई भरी जाती है। लेई के मध्य में कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ को लगाया जाता है जो धनात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। नींबू संतरे जात से संबंधित फलों को किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। नींबू संतरे तथा अन्य खट्टे फलों और रसीले फलों में विटामिन सी की अधिकता पाई जाती है। जल में घुलनशील इस विटामिन की कमी से जुकाम, दांत के मसूड़े, कमजोर होना, चर्म रोग, पाचन क्रिया में दोष और एलर्जी इत्यादि होने की संभावना है। कौन सा विज्ञान फॉसिल प्लांट से संबंधित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पैलियोबॉटनी विज्ञान। पैलियोबॉटनी विज्ञान फॉसिल प्लांट से संबंधित है। कीट विज्ञान को एंटोमोलॉजी तथा वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहा। मनुष्य के शरीर में कितनी मात्रा में रक्त पाया जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 5 से 6 लीटर। शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त का तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। स्त्रियों के शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 4 से 5 लीटर। कोढ़ का उपचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सल्फोन। कोढ़ का उपचार के लिए सल्फोन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकीय अध्ययन को कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा महामारी विज्ञान। मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकीय अध्ययन को महामारी विज्ञान कहा जाता है। जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो उसे महामारी या एपिडेमिक कहते हैं। यह जीव विज्ञान की एक शाखा है। आयोडीन से होने वाला रोग कौन सा है बताइए जरा? ग्वाइटर है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग ग्वाइटर घेंगा है। आयोडीन की कमी से होने के कारण शरीर में आयोडीन की कमी से होने के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। सामान्यतः यह रोग बर्फीले स्थानों पर रहने वाले लोगों में पाया जाता है क्योंकि वहाँ जल में आयोडीन नहीं पाया जाता है। जो बर्फीले स्थान होते हैं वहाँ पर जल में आयोडीन नहीं पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोगों को क्या ग्वाइटर रोग ज़्यादा मिलता है। वहाँ पर थायराइड ज़्यादा मिलता है। थायराइड ग्रंथि में सूजन। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या 206 होती है। नवजात शिशुओं में अस्थियों की संख्या 300 होती है, लेकिन
कई अस्थियों के आपस में जुड़ जाने के कारण वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या 206 रह जाती है। मानव शरीर में जांघ की हड्डी फीमर सबसे बड़ी तथा कान की हड्डी स्टेपिस सबसे छोटी। एक युवक हृदय स्पंदन करता है 72 बार प्रति मिनट। एक वयस्क तथा सामान्य व्यक्ति के हृदय स्पंदन की दर 72 बार प्रति मिनट होती है। बच्चों में हृदय स्पंदन की दर सामान्य से अधिक होती है। निम्न में एक्यूपंक्चर विधि क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति। एक्यूपंक्चर विधि चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति है। इस विधि का प्रयोग दर्द निवारण तथा सामान्य स्वास्थ्य सुधार हेतु किया जाता है। यह चीन की प्राचीनतम